so many times I have just Googled it that how to become holy, how to become holy. But I want to say this one thing to you कि हम जितना ही गूगल कर लें और गूगल से जितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, जब तक वचन हमारे अंदर उतरेगा नहीं ना, we will still be struggling in living a holy life. Until and unless revelation is not birthed in your heart from the word of God, it won't bring true transformation. A true transformation only comes when the word of God has been revealed in your heart. है ना, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर एक प्रकाशन को बर्थ करा है, तब जाकर के वो एक रेवलेशन को लेकर के आता है. Praise the Lord, hallelujah. Greetings to you all in the mighty name of Jesus. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की. और आज की सुबह हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे साथ में. और मैं पास्टर रोनाल्ड, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी. और आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ देम who are listening to us also have this question in their heart that how to become holy according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे पवित्र बने. और आप अपने व्यूज परमेश्वर के वचन से या आप अपनी समझ के अनुसार जैसा आप समझते हैं, आप प्लीज हमें समझाएं कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसे अपने आप को पवित्र बना सकते हैं. Well, that's a very good question to ask that how to become holy, है ना, कैसे पवित्र बने या कैसे पवित्रताई का जीवन जिए, है ना. Because यदि मैं पर्सनली मेरे विषय में बात करूं तो मैंने कई बार, जब मैं पवित्रताई के लिए एक अर्नेस्टली पवित्रताई को सीख कर रहा था, है ना, कि कैसे एक पवित्रताई का जीवन जीना चाह रहा था. बिकॉज कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक वो सिंफुल नेचर है. तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जानबूझ करके नहीं परंतु अनजाने में कहीं ना कहीं उस पवित्रताई के जीवन को जीने में चूक रहा था. सो दैट्स व्हाई आई हैव so many times I have just Googled it that how to become holy, how to become holy. But I want to say this one thing to you कि हम जितना ही गूगल कर लें और गूगल से जितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, जब तक वचन हमारे अंदर उतरेगा नहीं ना, we will still be struggling in living a holy life. Very true, very है ना. true. हम we can search so many things from the internet, है ना, and there is no, मैं उस चीज़ की लुक्ताचीनी या आलोचना भी नहीं करता. बट आपको और मुझे ये चीज़ समझना है कि हम ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वो प्रकाशन जब तक हमारे हृदय में बर्थ नहीं होगा, तब तक वो हमारे अंदर रूपांतरण को लेकर के नहीं आएगा. Until and unless revelation is not birthed in your heart from the word of God, it won't bring true transformation. A true transformation only comes when the word of God has been revealed in your heart. है ना, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर एक प्रकाशन को बर्थ करा है, तब जाकर के वो एक रेवलेशन को लेकर के आता है. तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, बाइबल सिंपली बहुत अच्छे से बताती है आपको और मुझे कि हमें एक पवित्रताई का जीवन जीना है ना. द वर्ड ऑफ गॉड क्लियरली स्टेट्स दैट टू बिकम अ होली लाइफ बिकॉज आवर गॉड इज होली, है ना, हमारा परमेश्वर पवित्र है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, होलीनेस इज व्हाट कीप्स मैनकाइंड एंड गॉड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. वो केवल एक पवित्रता ही है जो परमेश्वर और मनुष्य को एक दूसरे से अलग करके रखती है. क्योंकि मनुष्य के अंदर हमेशा एक चीज रहती है कि क्योंकि मैं पवित्र नहीं हूं तो मैं भला परमेश्वर के पास में कैसे जा सकूंगी. परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मैं जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, है ना. तो आप और मैं भला कैसे एक पवित्रताई को जीवन को जिए. और जब पवित्रताई के जीवन को जीने की बात आ रही है तो ये पवित्रता ही है जो आपको और मुझे परमेश्वर के साथ में एक करती है, और वहां से फिर अगर हम लोग पवित्र नहीं है तो अलग भी कर देती है ना. और यदि हम लोग इसके लिए देखें तो हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि मनुष्य के अंदर एक थॉट प्रोसेस रहती है. ये केवल मेरे अंदर नहीं, ये आपके अंदर भी है, या ये जो कोई भी हमारे व्यूअर्स इस बात को सुन रहे हैं उनके अंदर भी रहेगी कि नो मैटर हाउ मच हार्ड आई ट्राई, but the more and more I try to earn that holiness, the more I'll struggle. है ना. जितना मैं उस पवित्रताई को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करूंगा, मैं उतना ही उसके लिए ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करता रहूंगा. तो holiness is not a trophy or a medal that you can achieve, है ना. उसके पीछे आपको कोई कंपटीशन में नहीं जाना है. परंतु जब होलीनेस की बात हो रही है तो आपको और मुझे ये बात को समझना है कि हम होलीनेस को, हम पवित्रता को
कभी भी हमारे कामों के द्वारा अर्न नहीं कर सकते, है ना। यू एंड आई, वी कैन नेवर अर्न होलीनेस बाय आवर वर्क्स और थ्रू आवर वर्क्स ऑफ राइचसनेस, क्योंकि वचन स्पष्ट रीति से बताता है, यदि हम लोग देखें तो वचन बताता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय 64वें अध्याय पद संख्या 6 में, वहां पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि आपके और मेरे धार्मिकता के काम जो हैं वो परमेश्वर के सामने फटे हुए मैले चिथड़ों के समान है ना। आवर वर्क ऑफ राइचसनेस आर लाइक अ फिल्थी रैग्स इन फ्रंट ऑफ गॉड। मैले चिथड़े मतलब जो बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, जिन्हें हम पोछे के कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चिथड़े रहते हैं वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आवर वर्क ऑफ राइचसनेस कैन नॉट स्टैब्लिश आवर राइचसनेस, आवर वर्क ऑफ राइचसनेस कैन नॉट establish this one thing that we are holy, because they are like a filthy rags in front of God due to by default Adam's sin, है ना। हमारे धार्मिकता के काम परमेश्वर के सामने फटे हुए मैले चिथड़ों के समान है। So the question still is that how to become holy, as God commanded us to become holy or demands from us to live a holy life, है ना। हम लोग वचन में से देखें तो परमेश्वर का वचन क्लियरली बोलता है, पहला पतरस उसके 1 अध्याय पद संख्या 16 को यदि हम लोग उठा करके देखें तो वहां पर पतरस भी उसी चीज को कोट करता है जो मूसा ने कहा था कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो, तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो आप और मैं इस पवित्रता के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो भला कैसे हम इस पवित्रता को जिसकी अपेक्षा परमेश्वर आपसे और मुझसे लगाए हुए है ना, जिसके बारे में परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम पवित्र बने, आप और मैं भला कैसे पवित्रता का एक जीवन जीने वाले है ना। देखिए, उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल एक कोई रॉकेट साइंस थ्योरी नहीं बताऊंगा या कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा कि हम कैसे पवित्र बने या क्या उसके लिए ये फॉर्मूला है, ऐसे दीज आर द 5 स्टेप्स या 7 स्टेप्स टू बिकम होली। नहीं 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 नहीं, जो पर्सनली परमेश्वर ने मेरे अंदर प्रकाशन बर्थ करा है ना, मैं वो केवल आप लोगों के साथ में बांटने वाला हो सकूंगा कि व्हाट्स दैट सिंगल थिंग थ्रू विच यू कैन लिव अ होली लाइफ, है ना। First of all, you need to understand that holiness is not yours, but it belongs to Christ. Yes. है ना। पवित्रता ही आपकी नहीं है, परंतु वो पवित्रता ही परमेश्वर की है, यीशु मसीह की है। यीशु ने एक पवित्रता का जीवन जिया और उसने देन आपको और मुझे वो पवित्रता एज अ फ्री गिफ्ट दे दिया, है ना। और जब पवित्रता आपको और मुझे दिया है तो वो कैसे दिया है, आपको और मुझे ये समझना है कि हम भला कैसे पवित्र बनने वाले हो सकें। पवित्र बनने का या पवित्र जीवन जीने का एकमात्र जो तरीका है वो ये है, बाय सिंपली वेलकमिंग द लॉर्ड आवर गॉड टू एंटर इन आवर हार्ट, है ना। सो मेनी क्रिश्चियंस, सो मेनी यूथ, सो मेनी मेंबर्स इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कोई एज स्टैंडर्ड नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है। मैं कहूंगा यूथ से लेकर के अडल्ट से लेकर के एक किशोर अवस्था या एक वृद्धावस्था तक के व्यक्ति के अंदर मैंने ये कलीसिया में पाया है that they are still struggling to live a holy life. But one thing that can resolve their problem is by simply enabling the Spirit of the Lord to enter in your heart. है ना, केवल और केवल परमेश्वर को, परमेश्वर के आत्मा को अवसर दें, अनुमति दें कि वो आपके हृदय में प्रवेश लेने वाला हो सके। देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली बोलता है, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसकी पद संख्या 20 में यदि हम लोग उठा करके देखें तो वचन बताता है कि देख मैं तेरे द्वार के ऊपर खड़ा खटखटाता हूं। So God is not the one who is forceful God, but he is a gentle God. है ना, वो आपके और मेरी फ्री विल पे, आपके और मेरी परमिशन पे वर्क करता है ना। If we will permit him, if we will allow him that Lord please enter in my heart, then he will enter in our heart and then he will help out to live a holy life. Yes. है ना। He is waiting for us to open the door of our hearts. वो इंतजार कर रहा है, उसका वचन कहता है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। That means वो जबरदस्ती घुस के आने वालों में से नहीं है ना। He is waiting for us to answer that call. Yes. And when we will answer him, then things will work out. है ना? When we will open the door of our hearts and welcome him, then what he will do is, जब वो आपके और मेरे, हम अपने हृदय रूपी द्वार को खोल देंगे और द्वारों को खोलने के बाद में जब 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 वो हमारे अंदर आ जाएगा, हम उससे वेलकम करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। what he will do is he will make our body as his dwelling place. Yes.
है ना। वो हमारे इस शरीर को, वो हमारे दिल में आने की अनुमति चाहता है, परंतु जैसे ही वो हम हमारे दिल में उसे प्रवेश दिलाते हैं, तो दिल में प्रवेश दिलाने के तत्पश्चात उसके अगले ही पल से वो हमारे हृदय को उसका निवास स्थान, उसके रहने का स्थान बना लेता है। यस, वचन क्लियरली बताता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद संख्या 16 में, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय पद संख्या 19 में से यदि हम लोग उठा करके देखें तो वहां पर वचन क्लियरली बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड या टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। कई अनुवाद टेम्पल ऑफ गॉड बोलते हैं, कई अनुवाद टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट बोलते हैं। परंतु दो चीजें जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल our holiness is defined, no, our unholiness is defined through our body। हमारी अपवित्रता जो रहती है वो हमारे शरीर से पता चलती है, क्योंकि हमारे शरीर से ही हम अपवित्रता के काम करते हैं। वो चीजें जो हमें अपवित्र बनाती है शारीरिक रूप से, परंतु उन सब चीजों का एक प्रकार से हम लोग बोल रहे हैं, परमेश्वर ने यदि इलाज निकालना था तो वो कैसे निकाला? वो ऐसे निकाला कि तुम केवल मेरा स्वागत करो अपने जीवन में, और जब तुम अपने जीवन में मेरा स्वागत कर लोगे तो मैं जब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में प्रवेश लूंगा, बिकॉज दैट इज व्हाट द बाइबल मीन, दैट आई एम स्टिल नॉकिंग एट द डोर ऑफ योर हार्ट। सो वंस यू विल वेलकम हिम इन योर हार्ट, then after that what he will do is he will enter in your life and he will make your earthen vessel, your body as his dwelling place, as his home, है ना। बहुत सारे बार हम लोग इस चीज को समझने में चूक जाते हैं कि कैसे पवित्र जिया जाए। एक सिंपल इस प्रकाशन को पकड़ लेना प्रियो कि परमेश्वर को स्वागत करें, उसकी उपस्थिति का स्वागत करें, and his presence will help you out to live a holy life. yes, If his presence is in your heart, then you won't struggle to live a holy life in anymore, है ना। यदि उसकी उपस्थिति आपके हृदय में है, आपके जीवन में है, आपके शरीर में आपको इस चीज का अश्योरिटी है ना। आई एम टेलिंग इट, you are not doubting but you are assured in your heart that God is in my heart, God is in my body, in each and every single cell, in each and every single tissue, God is in me, Christ is in me। यदि आपको इस चीज का खात्री है, विश्वास है, अश्योरिटी है, देन आप पवित्रता का जीवन जीने में संघर्ष कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, जब वो आपके शरीर को घर बना लेता है, तो क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर का मेमना आपके अंदर रहता है, इसीलिए आप भी पवित्र बन जाते हैं और पवित्र जीवन जीने लगते हैं, जस्ट बिकॉज उसने आपकी देह को अपना घर या अपना मंदिर बना लिया है। जब मंदिर की बात होती है ना, मंदिर की बात होती है, एक सिंगल कंसेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा है, और वो ये है कि वो भले ही से कहीं पर भी चले जाओ आप, वो मंदिर में हमेशा आप इस बात को समझते हैं कि ये मंदिर जो है, दिस मंदिर इज द मोस्ट होली ऑफ होली प्लेस, एंड इट इज सेम विथ अस ऑल्सो। हमारा जो कंसेप्ट, हमारी जो थॉट प्रोसेस, हमारा जो शारीरिक कार्नल माइंड है, जो इस सोच में रहता है कि अरे तुम कभी भी पवित्र नहीं बन सकते क्योंकि तुम तो अपवित्र हो, तुम्हारी शरीर अपवित्र है। यीशु मसीह ने उसके क्रूस पे किए जाने वाले कार्य के द्वारा क्या किया? उसने आपकी और मेरी देह को पवित्र बना लिया, है ना। उसने अपनी देह, आपकी और मेरी देह को जब चुना, तो हमारी देह के चुने जाने के द्वारा, हमारी देह में उसके प्रवेश किए जाने के द्वारा, उसकी प्रेजेंस ने हमारी बॉडी को होली बना दिया। सो आपको और मुझे ये समझना है that if we will let him enter in our heart, then there is one thing for sure, that our body will become his temple, and when our body will become his temple, then it means that it is the holy of holiest place। Hallelujah। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, है ना। हमारा शरीर बहुत बहुत क्लियरली, अपोस्टल पॉल को यदि हम लोग देखें ना, वो बहुत क्लियरली बोलता है, वो बोलता है कि फॉर द टेम्पल ऑफ गॉड इज होली विच टेम्पल यू आर, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है,
है ना। वो परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। वो केवल यरूशलेम इजराइल का मंदिर नहीं, परंतु वो कहीं पर भी, वो कोई ईंट भाटे से बना हुआ मंदिर नहीं, परंतु परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और वो मंदिर, जब जिस मंदिर की व्याख्या पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की पत्री को कहते हुए कह रहा है, तो वो क्या कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है जो कि तुम हो, हालेलुया। जो कि तुम हो। सो what you people need to understand is, आपको और मुझे क्या समझने की जरूरत है, वो ये है that we don't need to try or make any own efforts, है ना। हमें खुद के कुछ efforts लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जितना एफर्ट्स लगाएंगे, हम उतना खुदा के सामने अपने मैले चिथड़ों को प्रस्तुत करने पाएंगे। द मोर एंड मोर वी विल ट्राई आवर बेस्ट लेवल, है ना, we will only represent our filthy rags, because that is what the word of God says in Isaiah 64 verse 6, that our work of righteousness, हमारे धार्मिकता के काम, जो सोचते हैं कि नहीं मैं सुबह उठकर के ऐसा करूंगा, नहीं मैं ऐसा करूंगा, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं वो, जितना हम मैं करते हैं, उतना ही वो सारी चीजें परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े के समान हो जाती है। Instead of that, what we need to do is, प्रभु मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, तेरा अनुग्रह काफी है, क्योंकि तेरा अनुग्रह मुझे मेरी कमजोरी में सहायता करता है, मुझे बल देता है। So what we need to do is, we need to live an effortless life, and what we need to do it, we need to simply welcome the Spirit of God to come and enter in our heart. We need to simply welcome Christ to enter in our body. जब हम मसीह को स्वागत करेंगे कि हमारे हृदय में आ जाए, तो ऑटोमेटिकली मसीह हमारे हृदय में आने के बाद में हमारे शरीर को जो है अपना निवास स्थान बनाएगा, और उसका निवास स्थान जहां पर रहता है, वो स्थान पवित्र रहता है, वो स्थान पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति पवित्र है। तो उसकी उपस्थिति में होने के कारण आप और मैं भी पवित्र हो जाते हैं, है ना। आप और मैं भी उस पवित्रताई का जीवन जीने लगते हैं। आप और मैं भी उस पवित्रता में संघर्ष नहीं करते हैं, परंतु उसकी उपस्थिति क्या करती है? उसकी उपस्थिति जैसे ही हमारे हृदय में डेरा करती है, हमारे शरीर में वास करती है, वो आपको और मुझे हमारे हर एक पाप, हमारे हर एक अधर्म के कामों से धो करके शुद्ध कर देती है। What His Spirit does is, the moment when we welcome Him in our heart, and the moment when He choose to decide make our body as His dwelling place, He cleanses us from all the work of unrighteousness and cleanse our sins, our filthy sins. वो हमारे गंदे घिनौने पापों को भी जो है वो धो करके शुद्ध कर देता है ना। तो कंक्लूजन में यही कहूंगा कि if we are struggling to live in a holy life, in the matter of holiness, यदि पवित्रता का जब एक विषय आता है, उसमें यदि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, all we need to do is just ask the presence of the Lord to come and dwell in us, है ना। केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे कि परमेश्वर आपका उपस्थिति जो है वो आए और मेरे अंदर निवास करने वाला हो सके। Because in the presence of the Lord there is not only freedom, but there is holiness also. Yes. And we always say कि when the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yes, the Word of God says that. परंतु उसके साथ में उसकी उपस्थिति, क्योंकि उसकी उपस्थिति पवित्र है। Yes. और जब उसकी पवित्र उपस्थिति आती है, जब उसकी पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है और आपकी देह को अपना मंदिर बना लेती है, तो एक बात श्योर है कि मंदिर पवित्र होता है। और यदि मंदिर पवित्र होता है, तो उसने आपके और मेरे शरीर को क्या कहा है? पवित्र आत्मा का मंदिर कहा है। तो यदि आपका और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसका मतलब ये है कि आप और मैं भी पवित्र हैं, है ना। एक वचन मैं आप लोगों के साथ में निकलवाना चाहूंगा और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ना चाहेंगे, निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी पद संख्या 16 और 17। द एपिस्टल ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। हम लोग इसे पढ़ेंगे और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग इस वचन को हम लोग क्यों ना मेडिटेट करने वाले हो सकें और इसे साथ में पढ़ने वाले हो सकें। वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, पद संख्या 16 और 17 हम लोग साथ में पढ़ेंगे। वचन वहां पर बताता है, Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple,
God will destroy him, for God's temple is holy and you are that temple. हिंदी बाइबल क्या बोलती है? हिंदी बाइबल बोलती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। ध्यान दें, यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? और वो देह जब परमेश्वर के आत्मा का मंदिर बन जाती है तो पौलुस प्रेरित स्पष्ट बोल रहा है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर टेम्पल्स दैट हैज बीन मेड विथ स्टोन्स एंड सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्पल विच यू आर। बहुत अच्छे से बोलता है, फॉर गॉड्स टेम्पल इज होली एंड यू आर दैट टेम्पल। आप है ना। एक और अनुवाद क्या बोल रहा है उसका? Now, if someone discredits God's inner sanctuary, God will discredit him, for God's inner sanctuary is holy, and that is exactly who you are. है ना, गॉड सैंक्चुरी, परमेश्वर का वो महापवित्र स्थान तुम हो, और दैट इज एग्जैक्टली यू आर। तो एग्जैक्टली मतलब आपका और मेरा शरीर पवित्र है। हमें अब पवित्रता के लिए और ज्यादा यत्न प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल इस सचेतता में, इस कॉन्शियसनेस में, इस कन्विक्शन में जीना है। चर्च आपको इस कन्विक्शन में और इस कॉन्शियसनेस में जीना प्रारंभ करना रहेगा कि मैं पवित्र हूं, ना मेरे कामों के द्वारा, परंतु केवल और केवल उसकी पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर रहती है उसके द्वारा। उसकी पवित्र आत्मा ने जब मेरे हृदय को कब्जा कर लिया है, जब मेरे शरीर में अपना राज्य करने लगा है, तो उसकी पवित्र आत्मा ने ऑटोमेटिकली मेरे हर एक अधर्म के कामों को क्षमा करके मिटा डाला है, मेरे हर एक पापों को क्षमा कर दिया है, और अब मैं परमेश्वर के सामने ऑटोमेटिकली पवित्रताई के रूप से प्रस्तुत किया जाता है। पौलुस प्रेरित एक और जगह रोमियो 12 अध्याय पद संख्या 2 में भी है, वो हमारे इस शिक्षा का नहीं, परंतु वहां पर एक और जगह वो ये बोलते हैं कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके ये विनती करता हूं कि अपनी देह को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के सामने भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो वो वहां पर भी पौलुस प्रेरित रोम की कलीसिया को बोल रहा है कि तुम अपनी देह को जीवित और पवित्र करो। कैसे अपनी देह को हम पवित्र कर सकते हैं, जबकि ये देह तो ऑलरेडी नित्य दिन प्रतिदिन अपवित्रताई के ही काम करती है? by simply allowing the Holy Spirit, by simply asking unto the Lord कि परमेश्वर आपकी प्रेजेंस मेरे हृदय में घर कर जाए। यदि हमने इस प्रकाशन को पकड़ लिया ना प्रियो, मैं कह रहा हूं हमारा जीवन रूपांतरण हो जाएगा। If we will catch this revelation, our life will transform. Our life will transform from unholiness to the holiness of God. Hallelujah. Not ours, not yours, not mine, not of the church, but of Christ. है ना? तो ये प्रकाशन ने मुझे बहुत मदद करा है एक पवित्रताई के जीवन को जीने में, है ना। मैंने कभी भी प्रभु से ये प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु देख मैं पवित्र बन गया, परंतु मैं परमेश्वर से हमेशा यही बोलता हूँ, हर भोर को जब मैं उठता हूँ मैं प्रभु से यही बोलता हूँ कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह काफी है, क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरी कमजोरी में मुझे बल देता है। और जब मैं उससे अनुग्रह मांगता हूँ तो केवल इस चीज का ही अनुग्रह मांगता हूँ कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे साथ बनी रहे। तेरी उपस्थिति जिसने मेरे हृदय को, मेरे शरीर को अपना निवास स्थान बनाया है, वो उपस्थिति मुझे पवित्रताई का जीवन जीने में मदद करे। तेरी पवित्रताई का जीवन जीने में जो तूने मुझे प्रदान करा है, उस पवित्रताई के जीवन में मैं चलने पाऊं और बना रहने वाला हूं। थैंक यू पास्टर, परमेश्वर को आशीष दे। सच में आपसे ये सवाल का उत्तर जान करके परमेश्वर ने हमें बहुत मदद करी है, मुझे पर्सनली बहुत मदद करी कि मैं समझ सकूं। कई बार हम अपने प्रयासों के द्वारा पवित्र बनने की कोशिश करते हैं कि हम उठ करके एक एग्जाम्पल के रूप में हम ये सोचते हैं कि आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और कुछ ऐसा हो जाता है और हम फेल हो जाते हैं। लेकिन सच में जब हम परमेश्वर के द्वारा अपने आप को पवित्र करेंगे, उसकी उपस्थिति जब हमारे अंदर आएगी तो वो हमें पवित्र करेगी, और उसकी सामर्थ्य के द्वारा जब ये कार्य होगा तो सच में वो हमें पवित्र बनाता है परमेश्वर। थैंक यू सो मच, प्रभु आपको आशीष दे।